नमः हरे हराय नमः। कृष्णा, आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 28 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। शुभ अशुभ फलेर एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि। अब हम इसे फिर से गाते हैं। शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत जबरदस्त उपदेश दिया कि हमको क्या करना है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, यत करोषि यदशनासि यजुहोत्सि ददासि यत यतपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान को समर्पित करना है। अब उसमें दो तरह की चीजें होती है। पहले से ही ध्यान रखे कि ये मैं कार्य भगवान के लिए कर रहा हूँ। जैसे जब आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अपनी दुकान शुरू कर रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तब शुरू में ही बोलना, स्मरण करना कि यह कार्य भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ। और फिर जो आप कार्य करें बहुत सावधानी से और बहुत ही उत्तम तरीके से करें। क्यों? क्योंकि जब आप कोई वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं तो आपको चाहिए कि वो बहुत उत्तम तरीके से की गई हो। ऐसे ही जब आप खाना बनाना आरंभ करें तो ये सोच के करें कि ये खाना भगवान श्री कृष्ण के लिए बन रहा है, और इसलिए पूर्ण सावधानी के साथ में बहुत ही उत्तम और स्वादिष्ट भोजन बनाइए। घर की साफ सफाई करना है, चीज़ों को व्यवस्थित रखना है, तो पहले भगवान का स्मरण करके सोचिए कि यह कार्य मैं भगवान को समर्पित करूँगा तो इसमें मेरे को सबसे बढ़िया तरीके से करना है। ऐसे ही जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सोच सकते हैं कि ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करूँगा। तो कैसे पढ़ाई करेंगे? बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। इस तरह से ये हुआ, पहले भगवान का स्मरण करके और फिर कार्य को करना और फिर भगवान को अर्पण करना। पर कभी कभी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हम भूल जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं? कार्य होने के बाद भी हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। जैसे शुरू में याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, आप जो कार्य किया, जैसे ही कार्य पूरा हुआ, श्री राधा कृष्णम अर्पणम संपूर्णम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो। इस तरीके से बहुत ही सरल तरीका है, और इस तरह से हम अपना जीवन बिताएंगे तो उसका क्या लाभ मिलेगा, इसका उत्तर हमको इस श्लोक में मिलता है। तो यहाँ पर बोला गया, शुभ अशुभ फलैर एव। जब शुभ फल मिलता है, मतलब पुण्य के प्रभाव से लोग कहाँ जाते हैं? स्वर्ग लोग जाते हैं, स्वर्गवासी बन जाते हैं। और जब पाप कर्म करते हैं तो उनको फल जो मिलता है अशुभ फल मिलता है,
और वो नरक में जाते हैं और वो कहलाते हैं नरकवासी। तो यहाँ पर बोला गया मोक्ष से उनसे मुक्त हो जाता है। कैसे? कर्म बंधन, क्योंकि कर्मों का बंधन खत्म हो जाता है। किसी व्यक्ति को बांध दें और उसको एक समुद्र में फेंक दे, एक तो बेचारा वैसे ही समुद्र में फंसा हुआ है और ऊपर से रस्सियों से बांध दिया गया है, तो उसकी हालत बहुत दयनीय है। और हमारी भी परिस्थिति ऐसी ही है। ये संसार दुख रूपी सागर के अंदर हम घिर चुके हैं और हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, और फिर हम सोचते हैं अरे जीवन में थोड़ा मजा ले लेते हैं। वो मजा कैसा है? तो महाभारत में बहुत बढ़िया तरीके से एक दृष्टांत बताते हैं कि एक व्यक्ति एक पेड़ पे चढ़ता है शहद खाने के लिए, और वो शहद खाने के चक्कर में थोड़ा ऊपर पहुंचता है, और पहुंचते पहुंचते जैसे ही छत्ते के पास पहुंचता है, वो टहनी होती है वो आधी झुक जाती है, थोड़ी सी टूट जाती है, और वो व्यक्ति जो पेड़ पे बैठा होता है वो अब लटक जाता है। जैसे ही लटकता है वो नीचे देखता है तो वो एकदम एक कुएं के ऊपर है। अब वो सोचता है अरे ये थोड़ा भी डंडी टूट गई तो सीधा कुएं में गिरेगा, और कुआं कैसा है? सूखा हुआ है जिसमें सांप दिख रहे हैं, और वो लटका हुआ है, और इतने में ही शहद में से थोड़ा जो छत्ता है उसमें से थोड़ा थोड़ा शहद टपक रहा है, और उसके जीभ में थोड़ा पास में जा रहा है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। और बीच बीच में मधुमक्खियां उसको डंक मार रही क्योंकि वो शहद के छत्ते के आसपास है। और उसके बाद में वो देखता है अरे दो चूहे क्या कर रहे हैं, जिस पेड़ पे वो लटका हुआ है तना जो डंडी पे टहनी पर, वो टहनी क्या है धीमे धीमे उसको वो कुतर रहे हैं। और यह बताया कि यह परिस्थिति इस संसार में जीवों की है। हमें ये दिन और रात नामक चूहे हमारी टहनी को काट रहे हैं। हर रोज वो टहनी थोड़ी नीचे आ रही है कुएं की ओर। मधुमक्खियां हमको डंक मार रही है, जिसको बोलते हैं सुबह सुबह जब उठते हैं अरे कहाँ दर्द हो रहा है, या कमर में दर्द हो रहा है, रात को उल्टा सो गए सीधा सो गए, इसकी वजह से दुख हुआ उसकी वजह से दुख हुआ। ये सब के सब मधुमक्खियों का जो डंक मारना है ऐसा है। और वो शहद मिल रहा है उसके चक्कर में वो भूल ही गया कि मैं कहाँ पर लटका हुआ हूं। ऐसे ही व्यक्ति थोड़े से सुख के चक्कर में वो भूल ही जाता है कि वो कितनी भयानक स्थिति में है। हर रोज समय कम हो रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अपन लोग देखते हैं अरे इतनी जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। देखते देखते बाल सफेद होने लग गए, दांत धीमे धीमे टूटने लग गए, जॉइंट्स में पेन होने लग गया, खाने पीने डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लग गई। पता ही नहीं चलेगा कब छोटे से बड़े और बड़े से बूढ़े होते जा रहे हैं। तो यह कर्म बंधन है, इसीलिए यहां पर हम सुखी नहीं रह पाते। तो भगवान श्री कृष्ण हमको मार्ग बताते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और जब इस तरह से कर्म बंधन से मुक्त होंगे तो क्या होगा? संन्यास योग युक्तात्मा। यहां पर संन्यास शब्द का प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण ने, और इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब सन्यासी बन जाना है। घर में रहते हुए ही हम सन्यासी की तरह रह सकते हैं। कैसे? जब हम अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं तो वही वास्तव में सन्यास कहलाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर एक श्लोक बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु से, निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते।
घर में रहते हुए युक्त वैराग्य बनते हैं। कब? जब हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखते हैं, कृष्ण संबंधे। और इस तरह से हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो यहां पर बोला गया विमुक्तो। बहुत अद्भुत शब्दों का प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण ने। एक होता है मुक्त, जिसको बोलते हैं अरे इनको तो मुक्ति मिल गई, पर यहां पर बोला गया विमुक्तो। ये बहुत अद्भुत तरह की मुक्ति है। ये कैसी मुक्ति है? जिससे कि हम भगवान को प्राप्त होते हैं। मामुपैष्यसि। तो सामान्य मुक्ति होती है कर्म बंधन से मुक्ति, पर यहां पे बताया गया विमुक्तो। यहां से मुक्त होकर कहां जाएंगे? माम उपैष्यसि, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन में जा सकेंगे। और ये बहुत अद्भुत अवस्था है। श्रीमद् भागवतम बोलते हैं, इसमें कथा आती है वृत्रासुर की। उसमें वृत्रासुर जैसा भयंकर राक्षस के हृदय में अचानक भक्ति का भाव आता है, और यह सुनकर परीक्षित महाराज एक प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से, और वहां पर बहुत अद्भुत बात बताते हैं और बोलते हैं मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटेष्वपि महामुने। महामुने मतलब सुखदेव गोस्वामी जी को संबोधित करते हुए बोलते हैं कोटि मुक्तानाम अपि सिद्धानाम। कोटि का मतलब करोड़ों, हजारों, न जाने कितने मुक्त आत्माएं और सिद्धात्माओं में से कोई एक ऐसा होता है। कौन? नारायण परायणः, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। ऐसा करोड़ों में कोई एक विरला होता है। सुदुर्लभः प्रशांत आत्मा कोटेष्वपि महामुने। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करने लगते हैं तो वास्तव में हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, बड़े बड़े सिद्ध योगी हो और बड़े बड़े मुक्ति की ओर भागने वाले लोग हैं, उनसे कई गुना बढ़कर है। कौन? नारायण परायणः, जो भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। अब यहां पर बोलेंगे अरे प्रभु जी, ये शुभ और अशुभ दोनों चले गए तो हम संसार में फंस गए तो क्या होगा? क्योंकि न हम स्वर्ग जाएंगे न हम नरक जाएंगे। तो बताया चिंता मत कीजिए, आप जब सारे कर्मों का फल भगवान को समर्पित करते हैं तो उसके बाद में भगवान हमारा विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम। तो कई लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी, जीवन नीरस नहीं हो जाएगा क्या? मजा चला जाएगा? तो बोलते हैं बहुत मजा मिलेगा। उसमें बोला गया कि जब हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं तो बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, हृदय हमारा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। और कई लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी, इसमें बहुत विधि विधान है जी, ये करो, सुबह उठ के जप करो, हमसे तो होता नहीं है। तो भगवान बोलते हैं आप प्रयास कीजिए, अभ्यास योग युक्तेन। और यहां पे उदाहरण बताया, कई लोग बोलते हैं अरे इतने विधि विधान का पालन करेंगे तो लगता है जीवन बंद गया है हमारा। के बोलते हैं जीवन बंद नहीं गया, बल्कि जीवन पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकता है।
और इसका उदाहरण मिलता है, जैसे एक मछली है, उसको अगर पानी में डाला जाता है तो बड़े आराम से स्वतंत्र होकर घूम सकती है, पर अगर वह मछली को अगर हम बाहर जमीन पे रख दें और बोले अब तुम फ्री हो, वो कहेगी अरे पहले मेरे को पानी में उतारो, ये पहला काम है, बाकी मैं खुद सोचूंगी कब मैं फ्री हूं। ऐसे ही हम सब भगवान के धाम के वासी हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और हम वहां पर स्वतंत्र थे, पर इस संसार में आकर जैसे मछली एक जमीन पे आ गई, हम इस संसार में आ गए। और अब हम जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो पहले भगवान की भक्ति कीजिए और उसके बाद स्वतंत्र होने का विचार कीजिए। तो जो लोग सोचते हैं अरे बहुत विधि विधान है, तो ये समझिए कि डॉक्टर ने बोला है कि अभी ये चीजें मत खाइए और ये खाइए, इससे आप स्वस्थ हो जाओगे और स्वस्थ होने के बाद में जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हैं। तो भक्ति के नियम वास्तव में बंधन नहीं है, वे हमें बंधनों से मुक्त कराते हैं। और बहुत सारी कथाएं आती है, जैसे कि रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जब अंगद जाते हैं लंका के राजा के पास, क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान श्री राम उनको बोलते हैं और बोलते हैं ऐसी बातचीत करना जिससे हमारा भी काम हो जाए और उसका भी कल्याण हो। और जब इस तरह से भगवान श्री राम ने बोला, तब अंगद क्या करते हैं? प्रभु आज्ञा धरी शीस चरण बंदी अंगद उठे, उनको प्रणाम किया और खड़े हुए और फिर बोले, सोई गुण सागर ईश राम कृपा जाकर करहु। इसका मतलब है भगवान श्री राम आप जिस पे कृपा करते हैं वही क्या बन जाता है? गुण सागर, सारे सद्गुण उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और बंदी चरण उर धरी प्रभुताई अंगद चलेहु सब ही सिरुनाई, प्रभु प्रताप उर सहज असंका रन बाकुरा बाली सुत बंका। तो जब वो अपना कार्य आरंभ कर रहा है तब प्रभु प्रताप उर सहज, प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके और फिर चले अंगद। ऐसे ही हम जब भी कार्य करें तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण रख के कार्य करें। दुकान खोले, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, उनके प्रताप का स्मरण करें कि भगवान मेरी कोई योग्यता नहीं है, जो कुछ है केवल आपकी कृपा है, केवल आपके भक्तों की कृपा है, और मेरे अंदर जो भी गुण है वह सब आपकी वजह से है। इस भाव से आप कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे से निभाइए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।